शाह जी महाराज के संग प्रवचन से। बिन सत्संग विवेक न होई। जीवन में इन तीन बातों का होना अनिवार्य है। सत्संग, भागवत भजन, परोपकार। इनमें भी सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। सत्संग का अर्थ है सत वस्तु का ज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति और प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न करने तथा बढ़ाने के लिए सत्पुरुषों को श्रद्धा एवं प्रेम से सुनना, यही सत्संग है। जीवन की उन्नति सत्संग से ही होती है। सत्संग से उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। सत्संग उसे नया जन्म देता है। जैसे कचरे में चल रही चींटी यदि गुलाब के फूल तक पहुंच जाए तो वह देवताओं के मुकुट तक भी पहुंच जाती है। ऐसे ही महापुरुषों के संग से नीच व्यक्ति भी उत्तम गति को पा लेता है। तुलसीदास जी ने कहा है, जाहि बढ़ाई चाहिए तजे न उत्तम साथ, ज्यों पलास संग पान के पहुंचे राजा हाथ। जैसे पलास के फूल में सुगंध नहीं होने से उसे कोई पूछता नहीं है, परंतु वह भी जब पान का संग करता है तो राजा के हाथ तक भी पहुंच जाता है। इसी प्रकार जो उन्नति करना चाहता हो उसे महापुरुषों का संग करना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति और प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न करने एवं बढ़ाने के लिए साधु पुरुष का संग करना और उनके उपदेशों को श्रद्धा व प्रेम से सुनकर तदनानुसार आचरण करना, यह सत्संग है। जैसा संग वैसा रंग। संग से ही मनुष्य की पहचान की जाती है। अतः अपनी उन्नति एवं वास्तविक सुख की प्राप्ति के लिए सदैव सत्संग करना चाहिए। से कहते हैं कि मन ही मन के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन शुद्ध कैसे होता है? मन शुद्ध होता है विवेक से। और विवेक कहाँ से मिलता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और भगवान के कृपा के बिना सच्चे संत नहीं मिलते। तोते की तरह रट रट कर बोलने वाला तो बहुत मिलते हैं, परंतु उस सत तत्व का अनुभव करने वाले महापुरुष बिरले ही मिलते हैं। आत्मज्ञान को पाने के लिए राम कृपा, सत्संग और सद्गुरु की कृपा आवश्यक है। ये तीनों मिल जाए तो हो गया बेड़ा पार। निष्काम कर्म और उपासना से अंतःकरण शुद्ध होता है और राम कृपा मिलती है। सद्गुरु के उपदेश को जीवन में उतारने से उनकी कृपा पचती है। संत महात्माओं के बिना किसी स्वार्थ के सच्चे प्रेम से सेवा करनी चाहिए। यदि वे स्वयं प्रसन्न होकर कहे कि कुछ मांगो तो भी यही मांगना कि मुझे वही शाश्वत धन दीजिए जो आपने पाया है, मुझे अपने साथ मिला लीजिए।
संसार की नश्वर चीजों की इच्छा रखोगे तो सदा दुखी रहना पड़ेगा, अधिक दुख भोगना पड़ेगा। इच्छा करनी है तो अपने आत्म स्वभाव को जानने की, भगवान से एक होने की करो। इच्छा करो, प्रबल इच्छा करो, लेकिन संसार को पाने की नहीं, अपितु सच्चा आनंद पाने की, मुक्ति पाने की उद्यम करो, खूब उद्यम करो, अपने असली घर में पहुंचने के लिए, जहां पहुंचने के बाद फिर इस दुख रूप संसार में वापस नहीं आना पड़ता। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की, स्वराज्य निष्कंटक जहां। शरीर को मैं और संसार की चीजों को मेरा मानकर यह जीव दुख की चोटें खाता रहता है। हे वत्स, यह शरीर तू नहीं है। शरीर पंच तत्वों का मिटने वाला पुतला है। संसार माया है। माया अर्थात जो हो नहीं और दिखे। जैसे मरुस्थल में नदी, एक आत्मा ही सत्य है और तू वही है। तू अमर है, अमृत पुत्र है भैया। अपने को जान ले और सुखी हो जा, अमर हो जा। हरि ओम।